नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष सुभाष सक्सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि आगामी 2 जनवरी को भोपाल में एक प्रांतीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें पूरे प्रदेश के प्रांतीय कार्यकारिणी के प्रतिनिधि, संभागीय, जिला, ब्लॉक, तहसील के पदाधिकारी सम्मिलित होंगे और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रद्धेय रामेश्वर निखरा संगठन के संरक्षक और संस्थापक रहेंगे। बैठक में राम नरेश त्रिपाठी शिक्षा और शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी विशेष अतिथि के रूप में रहेंगे। बैठक में शिक्षकों की, अध्यापकों की, गुरुजी अतिथि शिक्षका दिसंबर को ही समस्त लंबित मांगों के निराकरण के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। सुभाष सक्सेना, प्रांत अध्यक्ष, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस। सर, आज किन बिंदुओं को लेकर आज पत्रकार वार्ता आपने रखी? आगामी 2 जनवरी को हमने मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है, जिसमें पूरे प्रदेश से, जिला, ब्लॉक, तहसील, संभाग से पदाधिकारी उपस्थित होंगे और इस बैठक में हमारे जो लंबित मांगे हैं शिक्षकों की, उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। सर, कहाँ से पदाधिकारी बंधु इसमें उपस्थित होंगे? पूरे प्रदेश से, अनेक जिलों से, मतलब सभी जिलों से पदाधिकारी हमारे उपस्थित होंगे भोपाल में। और हम लोग सब हमारी जो मांगे हैं, लंबित मांगे हैं, जैसे पद नाम की मांग है जो बरसों से चली आ रही है। सरकार हमें आज तक झूठा आश्वासन दे रही है और आज तक हमारी मांगों के ऊपर गंभीरता से विचार विमर्श नहीं किया गया है। और हमारे शिक्षक साथी जिस पद पर ज्वाइन हुए थे, उसी पद से हजारों की संख्या में रिटायर्ड हो रहे हैं। इसलिए हम लोग आगामी रणनीति बनाएंगे कि सरकार से किस तरह से बातचीत की जाए। और इसके अलावा हमारी अनुकंपा नियुक्ति के हजारों प्रकरण पूरे प्रदेश में लंबित पड़े हुए हैं और उन पर जिला कार्यालयों द्वारा अनावश्यक रूप से विलंब किया जा रहा है और हम इसके संबंध में भी विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा हमारे अध्यापक भाइयों की जो मांगे हैं, गुरुजी की, अतिथि शिक्षकों की मांगे हैं, उन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। और जैसे अध्यापकों की क्रमोन्नति की मैप पर रोक लगा दी है और उनकी जो 98-99 में जो अध्यापक साथी भर्ती हुए थे, उनको 2018 से जो है भर्ती किया हुआ मान लिया है और उनकी पूरी वरिष्ठता समाप्त कर दी गई है। और इस तरह से एक तरह से सरकार ने अध्यापक साथियों के साथ बहुत छलावा किया गया है, बहुत धोखे में रखकर ये नया संवर्ग लागू करके और उनकी वरिष्ठता समाप्त कर दी गई है। इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा और आगामी रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से हम लोग अपना रणनीति बनाकर सरकार के समक्ष अपनी बात रखें। और इसके अलावा हमारे जो गुरुजी साथी है, उनके भी वरिष्ठता का जो प्रश्न है उस पर भी बात होगी। अतिथि साथी जो हजारों की संख्या में प्रदेश में, जिनसे 10-10, 15-15 साल से पढ़ा रहे थे स्कूलों में, और उनको एकदम मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया है और वे अपने किसी काम के नहीं रहे, ना तो वो मजदूरी करने लायक रहे हैं, ना किसी का। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि रेहटी तहसील में स्थित रानी कमलापति का किला 17 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, 23 साल सांसद रहे, सुषमा स्वराज सांसद रहे, अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे। कभी भी इन लोगों ने वहां झांकने की कोशिश नहीं करी। जिनके नाम से अब स्टेशन बनने वाला है, उनके किले की दुर्दशा क्या है, वहां जाकर एक बार भी नहीं देखा। उस महिमा मंडल को अवसर में बदलने की कोशिश करते हैं। तो एक मुख्यमंत्री, इस प्रदेश का जो 17 साल से मुख्यमंत्री है शिवराज चौहान, उन्हीं रानी कमलापति का गिन्नौरगढ़ का किला बुद्धि विधानसभा के रेहटी तहसील में ये किला स्थित है। इस मुख्यमंत्री ने 17 साल तो मुख्यमंत्री रहा, कई साल सांसद रहा। इसी लोकसभा क्षेत्र से अटल बिहारी वाजपेयी भी सांसद रहे, सुषमा स्वराज भी सांसद रही, शिवराज चौहान भी सांसद रहे और मुख्यमंत्री। कभी एक बार भी इस व्यक्ति ने झांकने की कोशिश नहीं की वहां जाके कि जिनके नाम से मैं अब वोट कमाना चाहता हूं आदिवासी भाई बहनों के, एक बार तो उसकी दुर्दशा जाके देखूं।
भाई तूने नहीं देखा कोई बात नहीं, मत जा। लेकिन जब हम लोग स्थानीय आदिवासी भाई बहनों के साथ हम जिस दिन रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया उसके दूसरे दिन कि हम भी तो जाके देखें कि उस महान महिला का निवास स्थान जहाँ उसने अपने उस कर्म क्षेत्र में जाने के लिए बसंत वहां भी बिताए हैं। जब हम गए लगभग 100 गाड़ियों का काफिला था, हजारों आदिवासी भाई बहन थे। तब अधिकारियों की एक फौज लगा दी गई कि आप अंदर नहीं जा सकते। हमने कहा भाई जो आपका नियम है परमिशन का, जो एक गाड़ी का 30 रुपया लेते हो, हम सारा भरने को तैयार हैं। बोले नहीं, मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि यहाँ कोई नहीं जाएगा। हमने कहा ठीक है। फिर आज 16 तारीख है, जब ये सारी बातें संज्ञान में आई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के, तब उन्होंने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जिसमें मैं, पूर्व मंत्री ओंकार मरकाम जी, डॉक्टर हीरालाल अलावा, पाचीलाल मेड़ा, ये हमारे विधायक हैं, एक सीहोर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं बलबीर तोमर, ताकि हम जाके उसका सही विवरण विधानसभा सत्र आरंभ होने के पहले अपने नेता कमलनाथ जी को सौंपे, जिसकी चर्चा विधानसभा में की जाए। तो हमने ये दिया, आपको दूंगा मैं, ये हमने आज्ञा मांगी उनसे, अनुमति। 6 घंटे लोगों को बैठा के रखा। फिर वहां पे वन अधिकारी ने ये कहा कि हम आपको अनुमति नहीं दे सकते, यहाँ पे देलावाड़ी के क्षेत्र में बाघ मूवमेंट है, तो आपको वहां जाने की अनुमति नहीं। लेकिन उसी किले के नीचे जो सड़क निकल जा रही है उस पर आवागमन बंद नहीं है, वहां बाघ मूवमेंट नहीं करेगा, वो वहीं करेगा, सिर्फ किले के वहीं बाघ मूवमेंट। ये आप देख लीजिए। फिर अपने अधिकारियों को उन्होंने ये निर्देश दिया, जो अधिकारियों को एक चिट्ठी दी, हमें भी थी, कि बाघ मूवमेंट हम आपको नहीं जाने देंगे। तब उन्होंने परिक्षेत्र अधिकारी देलावाड़ी की ओर उन्होंने सूचना दी कि इस लेख में अग्रेसिव लेख है कि किन्नौर के संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम के बाद महानगर को परिभाषित किया गया है। परिभाषित किए मांग की जनसंख्या 40 लाख से अधिक होना चाहिए। महानगरीय क्षेत्र एक विशाल जनसंख्या के द्वारा पड़ोसी क्षेत्र का मिलाकर होता है। जनगणना आयोग ने महानगरीय क्षेत्र को 1 या 1 से अधिक जिले, 2 या 2 से अधिक नगर पालिका या पंचायतों में शामिल होने पर महानगर की परिभाषा में आते हैं, जो राज्यपाल द्वारा निर्देशित सह महानगरीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित हो। मैं सैयद खालिद कैस। सर, अभी कमिश्नरी लागू हुई है, उसको लेके आप देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तेज़ी से कमिश्नरी की अधिसूचना जारी करी है, उसकी प्रक्रियाओं में बहुत सारी गलतियां हैं। किसी भी ज़िले के अंदर कमिश्नरी लागू करने से पहले एक वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, वो मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं किया है। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय से जो अधिसूचना जारी हुई है, उसके मुताबिक एक ही दिन में उन्होंने मेट्रोपॉलिटन सिटी भी घोषित कर दिया और एक ही दिन में कमिश्नरी लागू कर दी। जबकि मेट्रोपॉलिटन सिटी की जो प्रक्रिया है, उसके मुताबिक महानगर की अधिसूचना भारत सरकार जब तक अधिकृत नहीं करे नहीं होती। मध्य प्रदेश सरकार ने उसी दिन अधिसूचना जारी करी कि हमने इसको महानगर बना दिया, भोपाल और इंदौर को उसी दिन कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही कि कमिश्नर प्रणाली लागू करे आज लगभग 15 दिन होने वाले हैं। इस दरम्यान उसके अधिकारियों को प्रशिक्षण ही दिया जा रहा है, जबकि इन्हें करना ये चाहिए था कि सबसे पहले इस पूरे प्लेटफॉर्म को कंप्लीट करके अपने अधिकारियों को, जो पुलिस अधिकारी थे जिन राज्यों में कमिश्नरी चल रही है, उन राज्यों में कमिश्नरी के पहले प्रशिक्षण दिलाना चाहिए थे, अपने कार्यालय स्थापित करने चाहिए थे, उनको रूल रेगुलेशन के ज्ञान देना चाहिए था, तत्पश्चात कमिश्नरी लागू करनी चाहिए थी। मगर जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी और उसके बाद तत्काल उसको अमल में लाया गया, वो प्रक्रिया अवैधानिक है और हम इस प्रक्रिया के खिलाफ जल्दी ही हाईकोर्ट के अंदर याचिका लगाएंगे, जनहित याचिका, क्योंकि इस प्रक्रिया के कारण लोगों में दहशत का माहौल है। लॉ एंड ऑर्डर जो इनके पास चला जाएगा, उससे प्रशासनिक अधिकारियों के पास से कोई शक्ति नहीं रहेगी और पुलिस ही न्यायालय चलाएगी, पुलिस ही गिरफ्तार करेगी, जिससे मानवाधिकारों पे लगातार हनन होगा
और लोगों की सुरक्षा के बीच जो है एक भय और आतंक का माहौल निर्मित होगा। तो जैसे कि देखा गया कि बिना नोटिफिकेशन के और बिना महानगर घोषित कैसे बना सकते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? इसमें मैंने वही आपसे कहा कि बिना नोटिफिकेशन, क्योंकि इसमें अगर महानगर बना रहे हैं या कमिश्नरी लागू कर रहे हैं तो प्रक्रिया ये होती है कि विधानसभा के अंदर इनको पास कराना पड़ता है, उसके बाद राज्यपाल की अधिसूचना जारी होती है, तत्पश्चात भारत सरकार राष्ट्रपति के पास जाती है, फिर किसी चीज़ की प्रक्रिया लागू होती है। क्योंकि इन्होंने सीआरपीसी, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम या दीगर एक्ट के अंदर जो संशोधन की बात करी है कि मध्य प्रदेश पुलिस एक्ट 1861 में संशोधन की बात करी है, ये किसी अधिसूचना के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इसकी एक वैधानिक प्रक्रिया है और उस वैधानिक प्रक्रिया को बिना पालन किए ये किसी प्रकार की अधिसूचना के माध्यम से नई व्यवस्था को लागू नहीं कर सकते। कब तक आप हाईकोर्ट में दर्ज करेंगे? इसमें अभी हम डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि जो जनगणना आयोग है उसकी अधिसूचना। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर जनता दल यू ने संकल्प दिवस के रूप में मनाया। उनके तेल चित्र पर पुष्पांजलि करते हुए जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने कहा, सरदार पटेल का कथन आज भी पूरी तरह सामयिक है। सरदार पटेल स्पष्ट रूप से कहा करते थे कि भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है और ना ही हिंदू धर्म राष्ट्र धर्म हो सकता है, क्योंकि भारत की खूबसूरती एकता में अनेकता है और हर धर्म के लोग जब तक भाईचारे के साथ रहेंगे तब तक हिंदुस्तान के विकास की कोई रोक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में एक नहीं बल्कि सैकड़ों भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, एक नहीं बल्कि अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं। ऐसे में यहाँ कैसे संभव हो सकता है? भारत रत्न लौह पुरुष आदरणीय सरदार जी की पुण्यतिथि है। मैं जनता दल यू मध्य प्रदेश की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज का दिन एक संकल्प लेने का दिन है और सरदार पटेल हमेशा कहा करते थे कि अगर इस देश को एक रखना है तो सर्वधर्म सद्भाव की भावना के साथ ही ये भारत जो है एक राष्ट्र के रूप में कायम रह सकता है। आज़ादी के बाद सरदार पटेल ने छोटी छोटी जो रियासत थी उन सभी को भारत के लोकतंत्र में सम्मिलित किया और उस वक्त उन्होंने कहा था कि भारत एक भाषा और एक धर्म का राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। आज हम देख रहे हैं कि आज हमारा देश इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे सर्वधर्म सद्भावना की जो मूल भावना है हमारे संविधान की, उसके परिपालन में हम सबका सम्मान है। भारत में सभी धर्मों के लोगों को आज सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मैं आज जनता दल यू मध्य प्रदेश की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और हम शपथ लेते हैं कि सरदार पटेल ने जो सपना देखा था कि हमारा भारत एक अखंड भारत हो, उसके लिए हम हमेशा संकल्पित रहेंगे। और सरदार पटेल ने अपनी भावनाओं में व्यक्त किया था कि भारत के दलित, अति पिछड़े और आदिवासी समुदाय को जब तक पूरा अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा तब तक सही मायने में भारत की स्वतंत्रता पूरी नहीं हो पाएगी। और जनता दल यू इन्हीं भावनाओं के साथ आज काम कर रहा है और यही हमारी पार्टी का नीति और उद्देश्य है। मैं जनता दल यू मध्य प्रदेश की तरफ से आज सरदार पटेल के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मध्य प्रदेश लॉ और नहीं है संपत्ति को नुकसान और नुकसान निवारण नुकसान की वसूली विधेयक 2021 को उन्होंने पास किया, जो विधानसभा को जाएगा। इसमें आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों की वसूली हेतु दवा आदि ग्रहण का प्रस्ताव है। इस विधेयक में जो मूल बात है वो लोग सांप्रदायिक दंगे करते हैं, हड़ताल बंद प्रदर्शन करते हैं, जुलूस आदि के दौरान निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं या सहकारी संस्था कंपनी को नुकसान पहुंचाते हैं। इन सब की वसूली के लिए एक रूरल डेवलपमेंट का जो सरकारी व निजी संपत्ति के प्रति करेगा सेवानिवृत्त जिला जन गृह विभाग को एक सचिव नियुक्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश लोक और निजी संपत्ति को नुकसान और निवारण नुकसानी की वसूली विधेयक 2021 को भी कैबिनेट ने पास किया है, जो अब विधानसभा को जाएगा। इसमें आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारियों की वसूली हेतु दावा अधिकरण के गठन
का प्रस्ताव है। इस विधेयक में मूल बात है कि जो लोग सांप्रदायिक दंगे करते हैं, हड़ताल, बंद, प्रदर्शन, जुलूस के दौरान निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं या शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, सहकारी संस्था कंपनियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, स्थानीय निकाय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, इन सब की वसूली के लिए एक क्रिमिनल ट्रिब्यूनल का गठन होगा जो सरकारी और निजी संपत्तियों के प्रतिकर के लिए करेगा। इसमें क्लेम ट्रिब्यूनल में सेवानिवृत्त जिला जज और राज्य सरकार से सेवानिवृत्त सचिव को इसमें नियुक्त किया जाएगा। ये सरकारी संपत्ति पर जिला मजिस्ट्रेट अथवा कार्यालय प्रमुख द्वारा निजी संपत्ति की नुकसानी पर संपत्ति का मालिक या संपत्ति के नियंत्रणकर्ता को क्लेम के समक्ष 30 दिन में आवेदन करना होगा। इसमें जो क्लेम ट्रिब्यूनल में है, ऐसे क्लेम कमिश्नर को नियुक्त कर सकेगा जो उसकी नुकसानी की जांच के संबंध में मददगार होगा। इसको सिविल कोड की अधिकार और शक्तियां प्राप्त होंगी 1908 के अंतर्गत, सिविल प्रोड्यूसर के अंतर्गत। इसमें 15 दिन के अंदर इसमें नुकसानी वसूली का अवार्ड घोषित किए जाने की 15 दिवस में राशि जमा करने पर क्लेम ट्रिब्यूनल जिला कलेक्टर को प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। इसमें चल अचल संपत्ति की अगर नहीं करते हैं तो कुर्की और नीलामी वसूली हट जाने का भी विधिवत अधिकार होगा। ये क्लेम ट्रिब्यूनल माननीय उच्च न्यायालय में अवार्ड पारित होने के 90 दिन तक इसको चैलेंज किया जा सकेगा। इसमें नुकसानी से दुगना तक वसूली का अवार्ड होगा। 15 दिवस में भुगतान नहीं होने पर ब्याज भी उसे देना पड़ेगा और वसूल प्रकरण में हुए खर्चे की वसूली के भी अधिकार इसमें होंगे। भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल कार्य समिति और 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 16 और 17 दिसंबर को सीहोर स्थित राधा रानी में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण वर्ग में 15 सत्र आयोजित होंगे। जिला कार्य समिति बैठक का शुभारंभ प्रातः 9:30 बजे प्रदेश महामंत्री भगवान दास अवनानी, प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, जिला संगठन प्रभारी महेंद्र सिंह यादव, विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक श्रीमती कृष्णा गौर, प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी, जिला महामंत्री सत्यार्थ प्रकाश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल के द्वारा महापुरुष और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। जम्मू कश्मीर रियासत के दायरे में नेहरू जी ने सरदार पटेल से कहा कि पटेल, जम्मू कश्मीर का मसला एक मेरे ऊपर छोड़ो। अब नेहरू जी की क्या रुचि थी आज तक हम नहीं समझ पाते। मेरे पास तथ्य तो नहीं है, लेकिन हम बचपन में सुना करते थे अपने बाबा से। वो कहते थे कि बेटा, शेख अब्दुल्ला और मोतीलाल नेहरू की शक्ल बहुत मिलती थी। आने वाला जमाना कुछ बता नहीं, मुझे पता नहीं। कश्मीर को ऑटोनोमस बनाने का रेजोल्यूशन पास करा दिया गया कश्मीर के विधानसभा। महाराजा कश्मीर कहते थे पूर्ण विलय होना चाहिए, कश्मीर की जनता कहती थी पूर्ण विलय होना चाहिए, लेकिन एक घाव भारत माता के माथे पर लगा दिया। और जिस देश को हमने अखंडता और संप्रभुता संपन्न गणराज्य कहा, उसी गणराज्य का एक राज्य भारत का हिस्सा तो बनेगा, लेकिन तिरंगा के अलावा एक झंडा कश्मीर का फहराएगा। पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भगवान दास अवनानी की एक बार जोरदार तालियां बजाकर आपका स्वागत करें। अभी तो कार्य समिति की शुरुआत है। बधाई देता हूँ भोपाल जिले को, इतनी सुंदर कार्य समिति मेरी इंदौर संभाग का मेरे पास दायित्व है। 5 जिलों के वर्ग हुए, 5 जिलों में मेरा जाना हुआ। भोपाल के आसपास भी विदिशा राजगढ़ की जिम्मेदारी मुझे दी गई, का निर्देश हुआ। विजय दुबे जी ने कहा आपको यह जाना है, बिल्कुल जाना है, पार्टी का आदेश सर्वोपरि। तो वहां भी गया तो मैं कह सकता हूँ कि भोपाल की यह कार्य समिति जो थोड़ी देर बाद प्रशिक्षण के रूप में परिवर्तित होने वाली है, उत्कृष्ट है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ से जब लौटे
कुछ जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना संगठन बूथ तक उतारा है। वे बूथ की मीटिंग कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई उमाशंकर गुप्ता जी को, उनसे कुछ काम भी उन्होंने सीखा है। भाजपा के अंदर जब जब कहा है उमाशंकर जी भाई साहब बूथ की मीटिंग ले रहे हैं। अरे बूथ की मीटिंग करना है, ऐसा सम्मेलन तैयार करो कि आने वाले समय में जिले की मीटिंग कम हो, मंडल की मीटिंग कम हो, नगर केंद्र की मीटिंग कम हो, तो केवल हर जगह यही चीज है। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में कल किडनैपिंग हुई जो रविदास कॉलोनी के रहने वाले हैं। इस समय जो घटनाक्रम है वह इस प्रकार है कि पिछले 4-5 दिन से बच्ची को चॉकलेट खिलाने के बहाने उसे डेली मुलाकात करता था और वह मजदूरी करता है। इसका नाम नर्मदा प्रसाद है और यह व्यक्ति थाना सिलवानी क्षेत्र का है और यह कुछ समय से यहाँ रहकर मजदूरी कर रहा है। उसी दौरान उसकी मुलाकात छोटी बच्ची से हुई और चॉकलेट खिलाने के बहाने उससे मिलता और कल दिनांक 15 को दोपहर करीब 1 बजे उसे उस बच्ची को अगवा कर लिया और अपने मूल निवासी सिलवारी ले गया। इसमें पुलिस को जैसे ही सूचना मिली उसके बाद हमने 4 प्रकार की टीमें बनाई और जितने भी रास्ते बोगदा पुल से अन्य जगह जाते हैं जिनसी तरफ इन सभी जगह हम लोगों ने टीम को रवाना कर दिया। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में 4 वर्षीय बच्ची उसका कल किडनैपिंग हुई थी। रविदास कॉलोनी के रहने वाले हैं। इसमें जो घटनाक्रम है वो इस प्रकार है कि एक व्यक्ति जो पिछले 4-5 दिन से बच्ची को चॉकलेट खिलाने के बाद उससे डेली मुलाकात कर रहा था और यहीं पर मजदूरी करता है। इसका नाम नर्मदा प्रसाद है और मूलतः ये थाना सिलवानी क्षेत्र का रहने वाला है, साईखेड़ा का, बट अभी कुछ समय से यहाँ पर रहकर मजदूरी कर रहा था। उसी दौरान उसकी जान पहचान ये बच्ची से हुई और उसको चॉकलेट खिलाने के बहाने डेली उससे मिलता था और कल दिनांक 15 को दोपहर करीब 1-1:30 बजे मौका पाकर उसने उस बच्ची को अगवा किया और उसको लेकर अपने जो मूलतः उसका जो निवास है सिलवानी वहाँ लेकर गए। इसमें पुलिस को तो जैसी सूचना मिली इसमें सभी तरह के जो वरिष्ठ अधिकारी थे और जो कर्मचारी थे क्राइम ब्रांच, ऐशबाग, जहांगीराबाद और इसमें जो हमारी बाकी टीम्स हैं सभी लोग हम लोग उपस्थित हुए मौके पर और तुरंत इसमें कार्रवाई करी। इसमें हम लोगों ने 4 प्रकार की टीमें बनाई और जितने रास्ते पुल बोगदा से और अन्य जगह जाते हैं जिनसी तरफ, ये सभी जगह हमने टीम रवाना करके जितने कैमरा फुटेजेस हैं सभी को खंगाला और उसमें आरोपी की जो फुटेजेस हैं उसे प्राप्त कर हमने उसका फुल ट्रैक कि वो कहाँ किस तरफ जा रहा है इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा अंदाज़ा लगाया। और जैसे ही हमें ये जो खबर मिली कि वो व्यक्ति सिलवानी क्षेत्र का रहने वाला है, वैसे ही हमने PI ऐशबाग के नेतृत्व में एक टीम हमने रवाना करी और वहाँ से हमने बच्ची को सकुशल दस्तयाब किया है और आरोपी को भी पकड़ा। सर क्या मंशा रही यानी कि मंशा क्या थी, उसने क्या अभी तक की पूछताछ में आरोपी से जो आया है कि मतलब बच्ची से वो डेली मिलता था और उसको बच्ची मतलब उसका कहना था कि बच्ची काफ़ी चंचल है और उसको अच्छा लगता था बच्ची के साथ में रहना। बच्ची जब वो उससे मिला तो कल बच्ची ने उसको बोला कि मैं आपके साथ जाऊंगी, तो वो उसको लेके चला गया। इस प्रकार की वो बात बता रहा है, लेकिन बच्ची के साथ कोई गलत हरकत नहीं होना पाई गई है और बच्ची इसका कुशल है। इसमें बाकी कार्रवाई हम लोग आगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्रुप कैप्टन तरुण सिंह को श्रद्धांजलि देकर दिल्ली हुए रवाना। सीएम के साथ भाजपा के प्रदेश सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी हुए रवाना। विशेष विमान से हुए स्टेट हैंगर भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना। सपूत सॉरी के प्रतीक वीर योद्धा श्रद्धेय वरुण सिंह जी के चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। अद्भुत और अद्वितीय योद्धा जिन्होंने पहले भी मौत को मात दी थी। ऊपर करो, थोड़ी सी ऊपर करो लेकिन अब हमारे बीच नहीं है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय और सैनिक सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके पिताजी भी बड़े वीर हैं, मेरी उनसे फोन पे चर्चा हुई थी। वो परिवार पूरे देश का परिवार है, प्रदेश का परिवार है। हम दुख की इस घड़ी में जो हर भारतवासी परिवार के साथ खड़े हैं, हमारे वीर योद्धा को न केवल सम्मान के साथ विदा किया जाएगा,
बल्कि उनकी स्मृति बनाए रखने के लिए परिवार के साथ चर्चा करके संस्था का नाम और बाकी प्रतिमा लगाने का काम भी करेंगे, लेकिन विचार विमर्श करके करेंगे। परिवार से हम चर्चा करके, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में एक शासकीय सेवा में अवसर देते हैं, परिवार से चर्चा करेंगे, क्योंकि परिवार की जो भी भावनाएं होंगी उसको समाहित करते हुए हम फैसला करेंगे। और वीर योद्धा को, जो अमर शहीद को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भी परिजनों को भेंट करेंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।